सेना वहाँ पर फायरिंग रेंज के लिए आती थी, तो गोला छोड़ती थी। गोला छोड़ने के बाद यदि उस गोले से किसी की मृत्यु हो जाती थी और हम लोग थाना जाते थे, तो थाना वाले लोग कहते थे कि नहीं, ये सेना का मामला है, हम इसको नहीं कर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। हम अब साफ तौर पर निर्णय लिए हैं कि हम अपनी ज़मीन पे किसी को भी फायरिंग अभ्यास करने नहीं देंगे। पेशा एक्ट संसद के द्वारा पास होने के बाद 1 साल तक राज्य सरकार ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया, तो वो आज इस इलाके में 5वीं अनुसूची के इलाके में लागू है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। झारखंड में एक जगह है जिसे पहाड़ों की मलिका कहा जाता है, जिसका नाम है नेतरहाट। लेकिन यह नेतरहाट इन दिनों बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है वहां के वारफील्ड फायरिंग रेंज को लेकर। इसे लेकर वहां के लोकल लोग लगातार आंदोलनरत हैं और यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि आज वहां से 175 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ये लोग आज झारखंड के राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उसी आंदोलन से जुड़े कुछ लोग हैं, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? जेरम जेराल्ड कुजूर। तो आप लातेहार से आए हुए हैं। लातेहार में मेरा घर, मतलब लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, ताकि नेतरहाट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो अधिसूचित गांव है 245 गांव, उसमें से मेरा गांव भी आता है। आपके गांव का नाम क्या है? खजूर तला। तो ये पूरा आंदोलन किस लिए किया जा रहा है? ये आंदोलन वास्तव में सेना का जो तोपाभ्यास वहाँ होता था, हाँ, उसी के विरोध में ये आंदोलन है। ताकि 1954 में बिहार सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। तब से उसके बाद से 1964 से लेकर 1994 तक वहाँ सेना के द्वारा तोपाभ्यास किया गया। और उसके बाद है कि 1991-92 में फिर जब अधिसूचना जारी हुई, तो उन्होंने केवल अवधि का विस्तार नहीं किया, बल्कि क्षेत्र का विस्तार करते हुए 7 गांव से बढ़ा करके 245 गांव को अधिसूचित किया। तब से हम इस आंदोलन में हैं। शुरुआती दौर में भी जब तोपाभ्यास हो रहा था, उस समय माननीय सांसद स्वर्गीय कार्तिक उरांव के नेतृत्व में वहाँ के सरपंच ने, मुखिया ने इस बात का विरोध जताया था और स्वर्गीय कार्तिक उरांव ने संसद में इस बात को उठाया था। बिहार सरकार के पास भी अपनी चिट्ठी लिखी थी, तब के समय में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ कि हम जिस तोपाभ्यास को देश प्रेम के नाम पर, देश के लिए करने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, इसका एक विकराल रूप ले रहा है। ताकि आज 7 गांव से लेकर के 245 गांव हो गया। और हमको यूपीडीआर का जो एक रिपोर्ट 1994 में प्रकाशित हुआ, उस रिपोर्ट से हमें ये जानकारी मिली कि वास्तव में ये पायलट प्रोजेक्ट नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के तहत में यहाँ एक सेना फायरिंग रेंज बनने वाली थी, जहाँ पर छावनियाँ भी बनेगी और परमानेंट तौर पर लोगों को विस्थापित किया जाएगा। ये बातें जब सामने आई, तो हम लोगों ने विरोध करना शुरू किया और सेना को हम लोगों ने 22 मार्च 1994 को काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के सेनाभ्यास करने से रोका, तोपाभ्यास करने से, और उनको वापस किया। तब से लेकर के हमारा आंदोलन है और तब से सेना भी बार-बार नोटिस भेजती रही। जब भी नोटिस भेजी फायरिंग अभ्यास के लिए, हम लोग एकजुट होकर के वहाँ जमा हुए उस नेतरहाट के टुटुआ पानी स्थान में, और हमने सेना को वापस किया है। तब से लेकर के अभी सेना पिछला 28 साल से हमारे इलाके में फायरिंग अभ्यास नहीं कर रही है। लेकिन 1991-92 की जो अवधि समाप्त हो रही थी 2002 में, तब हम लोग को ये लगा कि अब ये अधिसूचना जो है वो ख़त्म हो रही है, समय अवधि ख़त्म हो रही है, अब हम लोग को के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये हमारी भूल थी कि 1999 में बिहार सरकार ने फिर एक अधिसूचना जारी की और जो 91-92 की जो अधिसूचना थी, उसकी अवधि विस्तार कर दिया। तब से अब है कि 11 मई 2022 को, ताकि एक 99 की अधिसूचना समाप्त हो रही है, तो हम इस उम्मीद के साथ आए हैं यहाँ पर महामहिम से बोलने के लिए कि हमारा जो फायरिंग रेंज, हमारा जो इलाका है, उस इलाके में जो फायरिंग का जो नोटिफिकेशन है, इसको फिर अवधि विस्तार ना किया जाए और सीधे तौर पर नेतरहाट को रद्द किया जाए। ताकि वो आज के संदर्भ में झारखंड सरकार जो है, उन्होंने नेतरहाट को टूरिज्म जोन के रूप में घोषित किया है। और दूसरी बात ये है कि पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के तहत में वो इको सेंसिटिव जोन का इलाका है। इन दोनों बातों को ख्याल में रखते हुए वो इस अधिसूचना को आगे ना बढ़ाए। और हम रद्द करने के लिए इसलिए कहना चाहते हैं कि ताकि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है और 5वीं अनुसूची के इलाके में 5वीं अनुसूची के साथ ही और उसके संदर्भ में बने पेशा एक्ट ने ग्राम सभा को एक संवैधानिक अधिकार दिया है।
और हर एक हमारी रिक्वेस्ट पर ग्राम सभा ने बैठकें की है प्रभावित इलाके के, और सभी ग्राम सभा ने ग्राम सभा करके ये निर्णय लिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और जो जो गांव ने ग्राम सभा की उसकी रिपोर्ट जो उन्होंने गांव के रजिस्टर में लिखा, उसकी कॉपी वो लोग सीधे तौर पर हमारे महामहिम राज्यपाल को भेज रहे हैं, और ये गुहार कर रहे हैं कि ये हमारा निर्णय है, हमारे निर्णय का सम्मान किया जाए। और हम भी ये चाहते हैं कि संविधान के तहत ग्राम सभा को जो अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार का सम्मान किया जाए, और ग्राम सभा के निर्णय का सम्मान करते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया जाए। ये बताइए कि आप घर से कब निकले थे? हम लोग 20 तारीख शाम को ही हम लोग आकर के टुटुआ पानी नेतरहाट के समीप जो स्थान है, वहाँ पे हम लोग जमा हुए थे, और 21 तारीख से पैदल चलते हुए हम लोग बनारी, बिशुनपुर, घाघरा, गुमला, सिसई, बेड़ो होते हुए रांची आए हैं। आपके साथ कुल कितने लोग थे? हमारे साथ पैदल मार्च में 200 के करीब लोग थे। अभी राज्यपाल आपसे मिले? हाँ, राज्यपाल हमसे मिले और उन्होंने कहा है कि हम इस विषय पर देखता हूँ और फिर बात करता हूँ आप लोगों से। ये बताइए कि आर्मी कैंप हो गया या आर्मी का फायरिंग रेंज जो है वो देश भर में कई जगह पे है, लेकिन आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि 1964 से लेकर के 1994 तक जो घटनाएं घटी हैं, विशेष कर कि जब भी सेना वहाँ पर फायरिंग रेंज के लिए आती थी तो गोला छोड़ती थी। गोला छोड़ने के बाद यदि उस गोले से किसी की मृत्यु हो जाती थी और हम लोग थाना जाते थे, तो थाना वाले लोग कहते थे कि नहीं, ये सेना का मामला है, हम इसको नहीं कर केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोगों ने आंदोलन का शुरुआत की, उसके बाद हम लोगों ने सर्वे किया। सर्वे से जो तथ्य सामने आए, आज जिसमें साफ-साफ तौर पर आपको दिखेगा कि सामूहिक सेना के द्वारा सामूहिक बलात्कार से 2 माताओं की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही सामूहिक बलात्कार के 28 केस हैं, 30 केस हैं जो कि गोलाबारी के दौरान मृत्यु हो गया। और उसके बाद फिर फसल की बर्बादी, फसल का जल जाना, फसल लहलहा रही है उसमें गाड़ी चला देना, वो सब अलग बात है, वो सब अनगिनत है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। ये तमाम घटनाएँ 30 वर्षों में हुई, ताकि हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ बलात्कार के जैसे घृणित केसेस सामने आए हैं। तब हम सीधे तौर पर कहते हैं कि हम अपने इलाके में सेना की गतिविधि को ही बंद करना चाहते हैं। मगर सेना तो हमारे देश की सेना है ना, इससे किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है? अगर कुछ हुआ है तो उसका जांच अगर आप लोग रिपोर्ट करेंगे तो सेना के अधिकारी ही कर देंगे। ये बात पिछले दिनों हम लोगों ने आंदोलन के साथ-साथ ही वार्ता भी किया। हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारी गुमला और पलामू के डीसी के पहल पे हम लोगों ने त्रिस्तरीय वार्ता किया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सेना के अधिकारी और केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के लोग थे। जब हम लोगों ने ये जो सर्वे हमने किया था, हमने बोला कि इसकी ज़िम्मेवारी लीजिए, तो सेना के अधिकारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम इसकी ज़िम्मेवारी नहीं ले सकते हैं। तो हम किस मुँह से हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे? अब हम सीधे तौर पर कहते हैं, जब आप इस तरह की घटनाओं की ज़िम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो आगे के दिन में आप यहाँ फायरिंग करेंगे, इस तरह की और भी घटनाएँ घटेंगी, तो उसके आप ज़िम्मेवार नहीं होंगे। तो क्या हम इस तरह का जुर्म सहने के लिए हैं ये क्या? तो इसको सरकार को भी समझना चाहिए। अब दूसरी बड़ी बात है कि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। 5वीं अनुसूची के इलाके में यदि सेना के आने से, पुलिस के आने से या बाहरी आबादी आने से यदि वहाँ के सांस्कृतिक, वहाँ के आर्थिक और अन्य गतिविधि में यदि किसी तरह का डिस्टर्ब होता है, तो माननीय राज्यपाल को ये अधिकार है कि वहाँ इन्हें जाने से रोके। और इसी उम्मीद के साथ उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम माननीय राज्यपाल से एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपको अधिकार है, आप हमारे गार्जियन हैं, तो आप सेना को वहाँ जाने से रोकिए, और इसके सिवाय हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब अगर देश के नाम पर इतनी ही सुरक्षा की बात होगी, तो और भी स्थान है ना, आप विकल्प तलाशिए ना। आप केवल आदिवासियों के या 5th शेड्यूल के इलाके में ही फायरिंग करना क्यों चाहते हैं? अगर आपको फायरिंग का इतना ही आवश्यकता है, नामकुम के पास आपका मिलिट्री कैंट है, आप वहीं से तोप लगाइए और पहाड़ी मंदिर को टारगेट कीजिए। अब रांची के लोगों को खाली करा के देखिए, तब आपको समझ में आएगा, या शहर के लोगों को समझ में आएगा कि फायरिंग अभ्यास होता क्या है। वे लोग करें ये बात। हम तो कह रहे हैं विकल्प का तलाश कीजिए, लेकिन हम अब साफ तौर पर निर्णय लिए हैं कि हम अपनी ज़मीन पे किसी को भी फायरिंग अभ्यास करने नहीं देंगे। अब हमारा जो है, हम स्वतंत्र रूप से शांतिपूर्वक खेती-बाड़ी करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने राज्यपाल से मिला, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल ने आप लोगों को भरोसा दिलाया कि वो इस पे देखेंगे। अगर इस पे कोई कार्यवाही नहीं की जाती है
तब आप लोग क्या करेंगे? वो तो सीधे सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, तो हमको 5वीं अनुसूची के तहत और पेशा एक्ट के तहत हमारे ग्राम सभा को ये अधिकार है कि हम अपने गांव की सीमा के अंदर के जो भी संसाधन है, जमीन है, जंगल है, नदी है, पहाड़ है, उस पर निर्णय ले सकते हैं। तो हमने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अपनी मगर जमीन- आप जिस पेशा एक्ट का बात कर रहे हैं वो पेशा एक्ट तो अभी झारखंड में लागू हुई ही नहीं है। पेशा एक्ट जब से संसद से पास हुआ है तब से लागू है। अगर आप पेशा एक्ट को राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा ने अभी तक इस पे कोई कानून नहीं बनाया है। राज्य विधानसभा ने पेशा एक्ट में साफ साफ तौर पर कहा गया है कि यदि 1 साल के अंदर में राज्य सरकार इस पर कानून नहीं बनाती है तो सेंट्रल का जो कानून है वही लागू होगा। तो सेंट्रल का कानून तो लागू है, उसको राज्य सरकार उसको बनाए, हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन पेशा एक्ट में जो जो प्रावधान दिए गए हैं, ग्राम सभा को जिन जिन चीज़ों को अधिकार दिया गया है वो सीधे तौर पर अधिकार दे, हम निश्चित तौर पर है कि हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन पेशा एक्ट संसद के द्वारा पास होने के बाद 1 साल तक राज्य सरकार ने उस पर कोई कानून नहीं बनाया, तो वो आज इस इलाके 5वीं अनुसूची के इलाके में लागू है। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि सेना के फायरिंग रेंज के कारण इलाके में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, ज़मीन बंजर हो रहे हैं और इनके संस्कृति को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के संग। तब तक के लिए शुक्रिया।